हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसल्टेंसी अड्डा। आज हम लोग फिर से काफ़ी समय बाद इंश्योरेंस की वीडियोस बनाने जा रहे हैं। और इंश्योरेंस में आप लोगों ने भी काफ़ी रिक्वायरमेंट आ रही थी, सर एलआईसी के प्लान्स क्यों नहीं बनाते हो आप, हमें एलआईसी के प्लान ही लेने हैं, आप एलआईसी के बारे में बताइए। तो देखिए, आज मैंने शुरू कर दिया है और आप लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों को सारी सर्विसेज तो प्रोवाइड करता ही करता हूँ, चाहे वो आपकी सीए से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज हो। और सीए और एक्सपर्ट एडवाइस आप लोगों को जब मिलेगी तो ये श्योर है आपको ना तो कभी भी कोई भी इंश्योरेंस के क्लेम में प्रॉब्लम आएगी, ना तो कभी आपको कोई ऐसी नॉलेज दी जाएगी जो कि एक गलत इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि हमें अपना प्लेटफॉर्म पता है। और हम जो भी आप लोगों को सजेशन देते हैं और जो भी हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को नॉलेज देते हैं वो अलग ही है। और हम अगर आप हमारे कस्टमर हो तो हम आपको सारी सर्विसेज चाहे क्लेम की सर्विसेज हो चाहे जो भी सर्विसेज हो उसके देने के लिए हमेशा लायबल हैं और आप लोगों को हमेशा ओपिनियन देंगे। इसीलिए आप लोग चाहे हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं या आप लोग हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर अगर नहीं हैं, तो किसी के लिए भी ये वीडियोस हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर आप कोई भी सर्विसेज लेना हो आप हमारे प्लेटफॉर्म से ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हो। और स्क्रीन पे आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर होगा, वो हमारे ऑफिशियल नंबर है जिस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और कोई भी क्वेरी हो आपकी, कोई प्लान के रिगार्डिंग कोई आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो, कोई टैक्स प्लानिंग आपके माइंड में हो, आपको एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है, कोई लीगल मैटर चल रहा है उसके रिगार्डिंग कोई एडवाइस लेनी है, ये सारी चीज़ें हैं। चाहे आपकी फाइनेंशियल लीगल आपके एड हो या साथ ही साथ क्रिमिनल या कोई भी ऑफेंस के रिलेटेड एड हो, वो सारे आपके प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। एक्सपर्ट्स के थ्रू आपको कॉल जाएगी और एक्सपर्ट्स ये उसको एक अपॉइंटमेंट टाइम देंगे। उस अपॉइंटमेंट टाइम पे आप लोगों को अवेलेबल होना होगा, उसी टाइम पे आप कॉल करिएगा तो वो आपको एडवाइस भी देंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं पानी पी लूँ? तो मैं पानी पी लेता हूँ। गर्मी आ गई है और बहुत सारी वीडियोस बनानी होती है, एजुकेशनल वीडियोस। साथ ही साथ मेरा एक प्रोफेसर अड्डा का प्लेटफॉर्म है, दूसरा चैनल, उसमें भी तो गला काफ़ी हैक्टिक हो जाता है और मुझे इसको कंप्लीट करना ही होता है। और अभी लॉकडाउन की भी सिचुएशन स्टार्ट हो गई एक तरीके से, तो जो भी वर्क हो रहा है मेरा आप घर से ही हो रहा है, आपको दिख रहा होगा पूरा बैकग्राउंड। तो चलिए आज शुरू करते हैं। एल का जो प्लान है, एल का सबसे अच्छा प्लान है जो आप लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करेगा, आपका एल का जीवन लाभ। ठीक है, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस, ये आपके IRDA ने जैसे म्यूचुअल फंड सही है का कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड ने लेकर के आया था। और उसने एक कैंपेन चलाया था कि म्यूचुअल फंड सही है, उसी तरीके से अब IRDA ने भी एक कैंपेन चलाया है जिसमें वो बोलती है कि सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। तो अब देखते हैं, अब इसमें बोला है इनका जो एक टैगलाइन है, प्रीमियम स्टॉप्स बट बेनिफिट गो ऑन। मतलब आप प्रीमियम अगर स्टॉप भी कर देते हो तब भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अब क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे ये तो मुझे भी नहीं पता, हम लोग ब्रोशर पढ़ेंगे साथ में आपके, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्या कैसा प्लान है, क्या फीचर है। उसके बाद मैं रिव्यू दूंगा अपना इस प्लान के लिए। और आप लोग फिर उसके बाद कभी भी आपको बाई करना हो, नीचे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग इसको और भी जो बेसिक डिटेल्स हैं जो मैं वीडियो में नहीं कवर करूँगा क्योंकि बहुत लेंदी हो जाए, तो इसलिए मैं वहाँ पे कवर करूँगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लान का नंबर, क्योंकि जितने भी आपके प्लान होते हैं प्लान के सभी के सीरियल नंबर होते हैं, प्लान नंबर और UIN नंबर ये आपका IRDA में रजिस्टर्ड होता है, जो मेंशन करा के रजिस्टर्ड कराया जाता है। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है, अब यहाँ पे दिया हुआ है। अब थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हाँ, अब आते हैं। अब आप पूछोगे सर LIC के प्लान्स में ऐसे क्या फ़ायदे हैं। LIC देखिए, LIC हमारे इंडिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट है अगर IRDA का देखा जाए तो। ठीक है, और प्लस पहले क्या होता था, FDI में अप्रूवल 24% थी। ठीक है, 24 या 26% थी काफ़ी पहले, जब आपका 1994 के पहले। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी उसका जो काफ़ी समय बीता तो फिर 49% कर दिया गया। अब ये सुना जा रहा है तब जाके जब 49% किया, ग्लोबलाइजेशन हुआ, बाहर की कंपनीज जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो जब इंडिया में आई, तब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में आपका कंपटीशन बढ़ने लगा। और हमेशा होना भी चाहिए कि कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं रहेगा तो एक कंपनी की मोनोपोली हो जाएगी, तो उसकी मोनोपोली होने की वजह से
काफ़ी प्रॉब्लम्स कस्टमर को सर्वाइव करना पड़ता है। आप देखते होंगे LIC में बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स अभी भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि ख़त्म नहीं है। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि जो रिन्यूअल्स आया उसका नई पॉलिसी कर दिया गया, कस्टमर को पता ही नहीं। कैश के बहुत सारे हिसाब होते थे, अब उसे ऑनलाइन किया गया, बट अभी भी कैश के बेसिस पे हो रहे हैं पेमेंट्स। बट जो बहुत से प्राइवेट बैंक्स और प्राइवेट कंपनीज हैं जिन पे अभी अब ऑनलाइन ही हो गया है, कैश का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, जो काफ़ी स्ट्रिक्ट करता है एजेंट्स को, क्योंकि मिस सेलिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही थी। और यहाँ पे मिस सेलिंग ना हो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज परफेक्ट लेवल पे नॉलेज देकर ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं प्लान पे। कभी डिस्कस करेंगे, बहुत अभी हमारा दौर जिंदगी भर है, तो बहुत सारे डिस्कशन जो नए अपडेट्स होंगे वो तो बताते ही रहूँगा मैं आपको। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने पे आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। क्योंकि आप एक इनकम पर्सन हो, मुझे लग रहा है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इनकम जनरेटिंग पर्सन हो। ठीक है, और आप टैक्स से बचाने के लिए कोई प्लानिंग करते होगे, कहाँ कहाँ आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ कहाँ आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपका टैक्स बचेगा। ठीक है, आपको डिडक्शंस मिलेंगी, और वो टैक्स को आप कैसे मतलब अपना क्लेम कर सकते हो रिफंड। तो ये सारे एक कॉमन मैन अगर आप हो तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं पता होंगी तो आपको यहाँ पे ये सारी राइट्स अपने, और कैसे कैसे आपको मतलब कि ITR फाइल करना है, ये सारी चीज़ें और उसकी डेट्स क्या हैं, ये सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं LIC जीवन लाभ, जो इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है, अ नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ एश्योरेंस सेविंग प्लान। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इस प्लान में जो सबसे बड़ी खूबी है, ये एक नॉन लिंक्ड मतलब कि एक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, जो कि मार्केट से बेस्ड नहीं है। तो यहाँ पे किसी को लगेगा स्टॉक मार्केट से बेस्ड तो नहीं है, तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, ये बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट से बेस्ड प्लान नहीं है, एकदम नॉन लिंक्ड प्लान है, प्योर प्लान है, प्योर सेविंग प्लान है। ठीक है, लाइफ एश्योर सेविंग प्लान है। अब आते हैं LIC, आगे आते हैं LIC जीवन लाभ इज लिमिटेड प्रीमियम पेइंग। इसमें एक लिमिटेड प्रीमियम पेइंग है, आप लिमिटेड टाइम तक अपना पैसा जमा करोगे, आपको एक सर्टेन टाइम के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। अब अब यहाँ पे जो भी है मैं इसको रीड करके आपको उसका समरी बताऊंगा, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा और आप लोग कभी डाउट करोगे कि मैं इतना लेंदी क्यों करता हूँ। थोड़ा सा इसका रीज़न ये है, एजेंट्स आपको केवल बेनिफिट्स बताते हैं, उसके लॉस नहीं बताते। और अगर आप इस लॉज के थ्रू जाओगे, अगर इस पूरे ब्रोशर के थ्रू जाओगे तो आपको सारी बारीकियां पता चलेंगी, फिर आपको कभी फ्यूचर में ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मुझे ये प्लान लेना चाहिए या मुझे ये प्लान नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं क्रक्स आप लोगों को समरी पूरा रीड करके बताता हूँ और ब्रोशर से ही बताता हूँ। बहुत सारे आपके यूट्यूबर्स हैं, वीडियोस हैं जो कि आपको केवल क्रॉप कर लेंगे उस पोर्शन को, जो उन्हें बताना चाहिए वही पोर्शन बताते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताता हूँ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाइफ एश्योरेंस सेविंग प्लान विच ऑफर एन अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग फीचर्स। ये बता रहे हैं कि लाइफ एश्योरेंस जो सेविंग प्लान है, और लाइफ एश्योरेंस क्या होता है, जब आप लाइफ का बीमा कराते हो तो उसे एश्योरेंस बोला जाता है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, लाइफ एश्योरेंस बोला जाता है। और आप किसी ऐसी चीज़ों का प्रोडक्ट का आप बीमा कराते हो तो उसे इंश्योरेंस बोला जाता है। तो ये आपका थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है, जो कि कोई रिलेवेंट नहीं है, बट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको। हो सकता है बहुत से ऐसे बंदे होंगे जो कि एजेंट होंगे या एज अ मतलब एम्प्लॉय होंगे, तो उन्हें उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशन है आपका प्रोटेक्शन, मतलब आपको एक प्रोटेक्शन भी देता है और साथ ही साथ आपकी सेविंग को भी इन्हेंस करता है, सेविंग का फीचर भी देता है। ठीक है, दिस कॉम्बिनेशन प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द फैमिली ऑफ द डिजीज पॉलिसी होल्डर in case of unfortunate death of the policy holder any time before the maturity and lump sum amount at the time of maturity for the surviving policy holder. This plan also takes care for liquidity need through this loan facility. ठीक है, अब इसको चलिए हम लोग समझते हैं। अब देखिए, सपोज करिए अगर कोई भी पॉलिसी आपने ली है, ठीक है, आपने कोई भी पॉलिसी अगर बाई किया हुआ है, अब वो पॉलिसी आपकी चल रही है, अगर उस पॉलिसी चलने के दौरान, ठीक है, उस पॉलिसी के चलने के दौरान अगर आपकी कभी डेथ हो जाती है, तो जो भी आपका सम अश्योर्ड है वो सारा का सारा सम अश्योर्ड आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। इसमें कभी कभी किसी को कन्फ्यूज़न होती है कि सर अगर मैंने पहला प्रीमियम दिया और नेक्स्ट ईयर अगर बाई चांस मेरी डेथ हो गई तो ऐसी कंडीशन में जो मेरे नॉमिनी हैं उनको मिलेगा? यस, जरूर मिलेगा, आप इसके लिए कोई डाउट ही नहीं कर सकते हो। आपने इवन 1 साल अगर आपने जमा किया, या आप आज अगर पॉलिसी करा रहे हो, तो आज पॉलिसी आपने कराया और कल को आपको कोई मिस हैपनिंग हो गई,
तो इस कंडीशन में भी आपको मिलेगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आप आ जाइए स्क्रीन पे। हम अरे आपको तो आना नहीं है, आपको तो स्क्रीन शो हो रही है, मैं बताता हूँ आपको। तो हम लोग यहाँ पे जो देखते हैं, देखिए सपोज करिए यहाँ पे जैसे एक पर्सन है, ठीक है, थोड़ी सी आर्ट खराब है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप कॉन्सेप्ट पे समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट जो है जो बता रहा हूँ उस पर क्लियर करिएगा। हाँ, जैसे ये मिस्टर एक्स है, ठीक है, ये मिस्टर एक्स हैं, एग्जाम्पल लीजिएगा। कभी ज़िंदगी में आप लोगों को इंश्योरेंस के प्लान को किसी भी कस्टमर को समझाने में और कभी भी उसको समझने में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये पॉलिसी ले ली, उन्होंने आपका ये इंश्योरेंस पॉलिसी एक टाइम पे उन्होंने बाई कर ली। कहाँ गया, ये है, ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है। अब इसको मैं कलरफुल कर देता हूँ जिससे आप लोगों को लगे। उन्होंने ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। अब इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, अब क्या होता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी सपोज करिए जो पॉलिसी ली, अब पॉलिसी वो ली 23 अप्रैल 2021 को, ठीक है। एग्जाम्पल समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ज़िंदगी भर का जो डाउट है वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये पॉलिसी लेने के बाद जिसका जो टर्म था, सपोज करिए 1 2 3 5 साल पेमेंट करनी थी और 10th ईयर पे, ठीक है, आपको वो क्या करना था, 5 ईयर तक पेमेंट करना था और 10वें साल पे इसकी मेच्योरिटी देनी थी। ये ऐसा प्लान इन्होंने लिया, 5 साल पे करना था। अब यहाँ पे इस डेट पे पॉलिसी ने, इन्होंने जो ये पॉलिसी ली, वो पॉलिसी जो जिस डेट पे ली है वो आपका 23 ऑफ अप्रैल है, ठीक है। ये 23 ऑफ अप्रैल पे इन्होंने पॉलिसी ले ली। अब इनकी डेथ मान के चलिए आज ही ली और यहाँ पे डेथ हो जाती है 4 या 5 दिन बाद, 5 दिन बाद भी अगर ये एक्सपायर कर जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो भी आपका अमाउंट है, जो भी आपका सम अश्योर्ड है, वो पूरा का पूरा सम अश्योर्ड आपके नॉमिनी को मिल जाएगा, पूरा का पूरा। ये हमेशा याद रखिए, आप कोई रिजेक्शन नहीं होगा इसमें, कोई इफ एंड बट वाली अब आपको कोई डाउट नहीं होगा कि अगर पॉलिसी लिया, ठीक है, और ऐसी कंडीशन में 10 दिन बाद भी डेथ हो जाती है, और हाँ इसके लिए थोड़ी सी इंक्वायरी होगी कि कहीं ऐसा रीज़न तो नहीं है कि कोई सुसाइड करने का केस नहीं है, कोई मतलब नेचुरल बेसिस पे मतलब वो डेथ हो गई नेचुरल काज में, तो ये थोड़ा सा इंक्वायरी का पॉइंट आता है कि अभी इंश्योरेंस पॉलिसी लिया और जल्द से जल्द, और यहाँ 10 डेज का मतलब मत लीजिएगा बातें, पॉलिसी इशू होने के 15 दिन का तो आपका फ्री लुक पीरियड होता ही है, ठीक है, उसमें कैंसिल करा सकते हो। तो आपकी पॉलिसी इशू हो गई, जिस दिन भी इशू हुई उसके बाद कभी भी अगर डेथ होती है, ऐसे कंडीशन में आपका जो पूरा पूरा जो सम अश्योर्ड अमाउंट है, फुल ऑल सम अश्योर्ड अमाउंट आपको मिलेगा। अब 500, और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब दूसरा एग्जांपल में, अब इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब दूसरे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, पॉलिसी 23 अप्रैल को ली, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड ईयर में डेथ होती है, ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका तीसरे साल अगर डेथ होती है तो ऐसी कंडीशन में भी आपका जो भी पूरा पूरा सम अश्योर्ड है, जो भी अमाउंट आपका सम अश्योर्ड का बनेगा, वो सम अश्योर्ड आपके नॉमिनी को, जो भी आपका नॉमिनी होगा XYZ, आपने जिसको भी नॉमिनी जनरेट किया हो, वो नॉमिनी जो भी आपने अपना नॉमिनी बनाया हो, उस नॉमिनी को वो जितनी भी अमाउंट जो बनेगी वो अमाउंट आपके नॉमिनी को रिसीव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। ये आपका नॉमिनी भी बना दिया मैंने। तो पॉलिसी कंपनी क्या करेगी, आपकी डेथ हो गई, आपने जो भी क्लेम से प्रोसेस है वो क्लेम प्रोसेस यहाँ पे डाला, और क्लेम प्रोसेस जाने के बाद जो भी सम अश्योर्ड बनता है वो सारा का सारा सम अश्योर्ड आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा, या आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर नॉमिनी आपने डिक्लेयर नहीं किया, वैसे सभी लोग करते हैं और मैं भी कहता हूँ कि आपको हमेशा करना चाहिए। तो ये हो गया एक परफेक्ट एग्जाम्पल जिससे आप लोगों को हो सकता है समझ में आया होगा। तो ठीक है, अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं प्लान में।
आप लोगों को पता चल गया। और यहाँ पे जो इस पॉइंट का जो क्रक्स है, ये क्रक्स मैं बताता हूँ कि आपके फाइनेंशियल प्रोजेक्शन के साथ साथ सेविंग, आपकी मतलब लाइफ के जो प्रोजेक्शन के साथ साथ आपके सेविंग फीचर को भी बढ़ाता है। और अगर पॉलिसी, वही चीज़ जो मैंने वहाँ पे बताई, अगर आपका पॉलिसी, और दूसरा हाँ एक और मायने आप लोगों को लगेगा कि अगर आपकी पॉलिसी, सपोज करिए कि आपकी जो पॉलिसी की मतलब पेमेंट टर्म खत्म हो गई और 7वें साल पे अगर, जैसे ये सेवेंथ ईयर्स में अगर कुछ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो भी पॉलिसी टर्म है, ठीक है, ये आपका जो भी पॉलिसी टर्म है, वो पॉलिसी टर्म के बीच ये आपका प्रीमियम पेइंग टर्म होता है। जितने साल आप प्रीमियम पे करते हो, तो उस प्रीमियम पेइंग टर्म को हम लोग बोलते हैं पीपीटी, ठीक है, उसको हम प्रीमियम पेइंग टर्म बोलते हैं, प्रीमियम पेइंग टर्म, ठीक है। और जो आपका जो पूरा पॉलिसी जो होती है जितने साल की, जैसे 5 साल जमा किया 10 में मिलेगा, तो ये जो पूरा होल ड्यूरेशन होता है, होल ड्यूरेशन फिर से बता रहा हूँ, ये जो पूरा का पूरा होल ड्यूरेशन होता है 10 साल का, ये आपका जो होता है, ये आपका पॉलिसी टर्म बोलता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं पे आप लोग ब्रोशर कभी किसी भी कंपनी का उठाओगे तो आपको पीटी लिखा होगा, ठीक है। तो आप अब आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कहाँ पे मतलब पॉलिसी टर्म के बीच, पूरे पूरे पॉलिसी टर्म के बीच कभी भी डेथ हुई, ऐसी कंडीशन में जो भी अमाउंट है वो सारे के सारे अमाउंट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए हम लोग अब फिर से वापस से स्क्रीन पे आते हैं और उस स्क्रीन पे आके हम लोग देखते हैं पॉलिसी के बारे में। अब यही चीज़ सीधी बोली गई है, दिस कॉम्बिनेशन प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द फैमिली। अगर कुछ भी हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में अगर डेथ हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर की किसी भी टाइम बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ लमसम अमाउंट, पॉलिसी टर्म के बीच मतलब कि लमसम जब मेच्योर हो गई पॉलिसी, तो इस कंडीशन में कंपनी ने पैसा दे दिया, आपका और कंपनी का बीच का जो टर्म था वो कंप्लीट हो गया, जो कंडीशन थी वो कंप्लीट हो गई। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा हो गया। फिर उसके बाद अगर आपकी डेथ होती है तब तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट तो 10 ही साल का था ना, और वो टाइम अगर पूरा कंप्लीट हो गया तो ऐसे कंडीशन में मिलेगा नहीं। तो ये चीज़ है। दिस प्लान इज आल्सो टेक केयर ऑफ द लिक्विडिटी नीड्स थ्रू इट लोन फैसिलिटी। और कभी कभी मतलब सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो कि आपके पॉलिसी के बेसिस पे जितना आपका अमाउंट जमा होता है उसके बेसिस पे आप लोगों को लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। अब हम आते हैं, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, अब हम आते हैं बेनिफिट्स के बारे में। अब देखिए डेथ बेनिफिट की बात करते हैं। डेथ बेनिफिट में आपका जो भी सम अश्योर्ड है, और सम अश्योर्ड क्या होता है, आपका 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, आप जो भी प्रीमियम जमा कर रहे हो उसका 7 गुना आपका सम अश्योर्ड माना जाएगा। और सम अश्योर्ड जो इस प्लान में आप लोग को मिलेगा, जो भी आप प्लान लेते हो, सपोज करिए आप 10,000 रुपये का प्लान लेते हो, सब एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब इतने का नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही होगा। आप सपोज करिए 10,000 का लेते हो तो आपको 7 टाइम्स मतलब 7 गुना 70,000 का आपको सम अश्योर्ड मिलेगा। मतलब आपकी डेथ हो गई तो आपके नॉमिनी को उतना अश्योर्ड, आपको उतना बेनिफिट आपके नॉमिनी को मिलेगा, ठीक है। अब जो आपके नॉमिनी को मिलता है वो 3 चीज़ों में से जो हायर होता है वो मिलता है। देखिए या तो सम अश्योर्ड, ठीक है, और दूसरा 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, आपने जितना भी प्रीमियम पे कर दिया उसका 105%, ठीक है। इन दोनों में जो हायर होता है, इन दोनों में जो भी हायर होता है वो अमाउंट आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये आपकी हमेशा डेथ बेनिफिट में दिया जाता है आपके नॉमिनी को। अब आते हैं मेच्योरिटी बेनिफिट में। मेच्योरिटी बेनिफिट में हम आपको दिखाते हैं कि जो भी सम अश्योर्ड पे मेच्योरिटी है, जो भी सम अश्योर्ड होगा वो, और साथ ही साथ आपके जो भी बोनस आपने एक्रू किए होंगे, हर साल आपके कंपनी बोनस आपको डिक्लेयर करती रहती है, वो जितने भी बोनस हैं वो सारे बोनस, क्योंकि आपने, आपकी डेथ भी नहीं हुई, आपका पूरा पूरा टर्म कंप्लीट हुआ, उस टर्म कंप्लीट होने पे कंपनी जितने भी बोनस वगैरह उस पर बनते हैं वो सारे बोनस वगैरह एक्यूमुलेट करते हैं, और सम अश्योर्ड प्लस बोनस, वो सारे बोनस आपको प्रोवाइड मिलते हैं। और कई तरीके के बोनस होते हैं, आपके इंटरिम बोनस होते हैं, साथ ही साथ आपके फाइनल बोनस होते हैं। जो कंपनी प्रॉफिट अगर बहुत ज़्यादा करती है तो उसके बेसिस पे, इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट करती है तो उसके बेसिस पे जो मेंबर्स हैं उनको देती है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को फ़ायदा मिलता है, ठीक है। और डिटेल चाहिए तो उसकी क्लासेस वगैरह भी देता हूँ, तो वो आप लोगों को उतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट्स, यही है आपका जब फाइनल वो एडिशनल बोनस होता है, जब कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेती है तो ऐसी कंडीशन में वो आप लोगों को एक एडिशनल बोनस देती है, जैसे फाइनल बोनस दिया, एक इंटरिम बोनस देती है साल के अंत में, एक फाइनल बोनस भी देती है, ठीक है। ये आपका बोनस है। अब यहाँ पे आते हैं मेन मुद्दे पे कि एलिजिबिलिटी क्या है। अगर हमें ये प्लान लेना है तो हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और
कौन कौन इस प्लान को ले सकता है और इसके रिस्ट्रिक्शंस क्या है। मिनिमम जो बेसिक सम अश्योर्ड है वो 2 लाख। देखा मैंने वहाँ पे बोला था ना 10,000 का एग्जाम्पल, आप मैं केवल एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को ऐसा बता रहा हूँ 10,000 आपका जो भी, क्योंकि आपका 7 टाइम्स का सम अश्योर्ड होना चाहिए। तो आपका जो प्रीमियम अमाउंट आएगा वो इतना होना चाहिए कि आपका जो मिनिमम बेसिक सम अश्योर्ड है वो 2 लाख या 2 लाख प्लस क्रॉस करें। तो इसके लिए नीचे भी टेबल दी गई है, उस टेबल पे हम लोग आते हैं। फॉर एग्जांपल आगे नहीं बढ़ रहा हूँ मैं, नीचे एग्जांपल पे टेबल है और उसी टेबल से मैं बता रहा हूँ कि सपोज करिए, देखिए आपकी एज 20 ईयर है, 20 से 30 के बीच है, 30 क्रॉस करते हो, 30 से 40 के बीच है, तो आपका जो 2 लाख का अगर आप सम अश्योर्ड मिनिमम चाहिए होगा, ठीक है, ऊपर इलस्ट्रेशन भी है सैंपल, 2 लाख का आपका प्रीमियम चाहिए होगा सम अश्योर्ड, तो ऐसे में आपका प्रीमियम जो बनेगा 16,699 अगर आप 20 साल से हो और 30 से कम हो, ठीक है, तो यही आएगा। और प्लान जो आप ले रहे हो 10 साल आप जमा कर रहे हो, ध्यान रखिएगा 10 साल आप जमा कर रहे हो, 16वें में मेच्योरिटी ले रहे हो, इस तरीके का प्लान ले रहे हो। यहाँ पे 15 साल जमा कर रहे हो और 21वें में मेच्योरिटी ले रहे हो, तब आपका ये हो गया। 16वें पे जमा कर रहे हो और 25वें मेच्योरिटी ले रहे हो, तो आपका जो अमाउंट आएगा, आपका जो प्रीमियम आएगा बेसिक सम अश्योर्ड 2 लाख रुपए के लिए, जो ये इतना आएगा। तो यहाँ पे इस टेबल से आपको होपफुली थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडेबिलिटी हो गई होगी, और अभी आपके माइंड में कंफ्यूजन होगी कि अगर हम और ज़्यादा प्रीमियम लेना चाहें तो क्या, तो आप कैलकुलेटिव है, आप अगर 50,000 दे रहे हो तो उसका 7 टाइम कर लो, 3.5 लाख रुपीज़ आपका सम अश्योर्ड होगा, ठीक है, बट बेसिक सम अश्योर्ड जो होगा वो 2 लाख रुपए से कम नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग फिर से अपने वापस उसी पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे हम लोग थे। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। पॉलिसी टर्म आपका 16-10 की ले सकते हो, मतलब कि 10 साल आपने जमा किया 16 में मेच्योरिटी, 15 साल जमा किया 21 में मेच्योरिटी, 16 ईयर्स जमा किया 25 में मेच्योरिटी, ठीक है। और मिनिमम एज ऑफ एंट्री आप 8 साल होना चाहिए, जिसकी भी आप लाइफ अश्योर्ड, जिसको मतलब कि आप ले रहे हो अपने बच्चों के लिए प्लान ले रहे हो, तो उनके बच्चे की उम्र भी 8 साल होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। और अब कुछ देखते हैं मैक्सिमम क्या है। मैक्सिमम एज आपकी 59 ईयर्स है, ठीक है। और ये नियरेस्ट बर्थडे, ठीक है, आपका जो लेटेस्ट बर्थडे जो बीता है उस टाइम का लिया जाएगा पीरियड, ठीक है। तो आपका 59 अगर आप हो गए तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री अगर पॉलिसी टर्म आप 16 साल का ले रहे हो तब, आप 21 साल का ले रहे हो तो आप 54 ईयर से अगर ज़्यादा है तो नहीं ले पाओगे। 25 साल का प्लान ले रहे हो, पॉलिसी टर्म अगर ले रहे हो तो आपको 50 साल होना चाहिए। और 75 ईयर्स अगर आपका यहाँ पे 75 ईयर्स जो मैक्सिमम मेच्योरिटी एज है, सॉरी यहाँ पे मैं पढ़ना भूल गया था, मैक्सिमम जो मेच्योरिटी एज है। और इसी तरीके से कैलकुलेटिव यहाँ पे देखिए 75 साल में आपका सभी प्लान मेच्योर हो जाएगा एक तरीके से देखा जाए। तो यहाँ पे देखिए 59 ईयर्स तो आप देखिए मेच्योरिटी जो है 75 ईयर आपकी एज होगी, तो आपका जो भी हो पैसा आपको दे दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए ये जो क्लॉज है ये बने हैं 16 साल। देखिए 59 में 16 ऐड करेंगे 75 पे आपकी मेच्योरिटी होगी, 54 में 21 की है 75 हो गया, ठीक है। वही 50 साल में 25 साल जोड़ दिया 75, मतलब 75 साल से ज़्यादा ये प्लान आपका पैसा रखेगा ही नहीं, 75 की ईयर्स में इसे देना ही देना है। ये मैक्सिमम मेच्योरिटी एज है, ठीक है, इसीलिए मतलब दिया गया है वो लिमिटेशंस। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क अंडर द प्लान, जिस दिन आपकी पॉलिसी इशू हो जाती है, रिस्क विल कमेंस इमीडिएटली ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क। एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क मतलब ये लीगल टर्म्स लिखा हुआ है यहाँ पे, जिस दिन आपकी पॉलिसी इशू हो गई, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, उस डेट पे आप लोगों को ये आपका रिस्क जो है इंश्योरेंस कंपनी में रिकमेंड हो जाता है और कमेंस हो जाता है वहाँ से, ठीक है। डेट ऑफ वेस्टिंग अंडर द प्लान, वेस्टिंग पीरियड होता है एक, और वेस्टिंग पीरियड के द पॉलिसी शैल ऑटोमेटिकली वेस्ट इन द लाइफ अश्योर्ड ऑन द पॉलिसी एनिवर्सरी कोइंसाइडिंग विद और इमीडिएटली फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर ऑफ एज। मतलब कि जब कभी देखिए जब सपोज करिए आपने, आपकी बच्ची 8 साल की है, ठीक है, आपने उसके लिए प्लान लिया, और जब वो 18 ईयर्स की होती है, जो पॉलिसी होती है वो ऑटोमेटिकली वो माइनर से एडल्ट में हो गई, या बच्चे जो है माइनर से एडल्ट में हो गए, तो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी और उनके बीच हो जाएगा, ठीक है। और वो कमेंस हो जाएगी, वो जो पॉलिसी होगी वो वेस्टिंग हो जाएगी, अब उनके नाम पे हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने उन्हीं के नाम पे लिया है। लेकिन ऐसी कंडीशन, माइनर की कंडीशन में जो आपका जो प्रपोजर होता है, उस प्रपोजर का जो लाइफ कवर किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाती है, ऐसे कंडीशन में जो वेस्टिंग होती है वो कॉरपोरेशन और जो बंदा होता है डीम टू बी कॉन्ट्रैक्ट, जो बंदा जिसके लिए मतलब आपने कराया, जिसकी एज 18 से कम होती है बच्चों की, उनके बीच हो जाती है। 18 साल होने पर वेस्टिंग उनके नाम पे हो जाती है पॉलिसी।
क्योंकि जो पैसा वगैरह मिलेगा सब कुछ मिलेगा जब वो माइनर है तब आपके पे, जब वो माइनर से मेजर हो जाएंगे तब उनके यूज़ पे जाएगा। ठीक है, ये कहने का यहाँ पे मतलब था। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। ऑप्शन में आप राइडर बेनिफिट भी ले सकते हो, और दूसरा राइडर बेनिफिट के साथ साथ आपको जो दूसरा बेनिफिट है, ऑप्शन टू टेक डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट। अगर डेथ बेनिफिट हो गया तो आप सामने पूरा पूरा इकट्ठा नहीं ले सकते हो, आप उसे इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हो। तो अब हम यहाँ पे आते हैं LIC का न्यू टर्म एश्योरेंस, सॉरी यहाँ पे थर्ड है ये पहला। देखिए राइडर होता क्या है, देखिए जिस तरीके से आप प्लेट में जब खाना खाते हो तो आप कुछ एडिशनल चीज़ें भी खाते हो, जैसे आप सैलेड खाते हो, ठीक है, आप चटनी के साथ भी खाते हो, पिकल्स, आप अचार भी लेकर के खाते हो। तो आप जो ये फाइबर अदर मटेरियल जो आप खाते हो साथ में, तो वो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं आपके खाने के साथ। ठीक है, इसी तरीके से जब आपको इंश्योरेंस पॉलिसी दिया जाता है तो इंश्योरेंस की बेस जो फीचर होता है कि आपको कुछ हो गया, डेथ हो गई, तो ऐसे कंडीशन में हम आपको प्रीमियम जो आपने पे किया उसके बेसिस पे जो सम एश्योर्ड होगा वो आपके नॉमिनी को हम प्रोटेक्ट करेंगे और नॉमिनी को हम देंगे। और राइडर क्या कहता है कि अगर आपकी डेथ होती है तो आपको नॉमिनी को तो हम डेथ बेनिफिट देंगे ही, प्लस कुछ राइडर हैं, कुछ हमारे भी प्रीमियम ऐसे हैं जिसपे आप थोड़ा थोड़ा पैसा ही दो, ठीक है, तो कुछ एडिशनल बेनिफिट भी हम देंगे। तो वो राइडर की बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं आती है। मैं क्रक्स यहाँ पे बता देता हूँ। LIC का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट या डिसेबिलिटी बेनिफिट, कभी कभी ऐसा होता है जब आप पॉलिसी लेते हो तो पॉलिसी लेने का आपका 5 साल की PPT पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, और पॉलिसी टर्म के किसी भी समय आप ले सकते हो। ठीक है, इसकी कंडीशन ये है, आपका 5 साल PPT, ये नहीं कि आपने 2 साल की PPT जमा की फिर आपने पेडअप करा लिया, तो ऐसी कंडीशन में ये लैप्स कर जाएगा। ठीक है, एक्सीडेंटल अगर आप पहले दिन भी लिए हो तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में आपकी 5 जो प्रीमियम्स है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, प्रीमियम जमा होने चाहिए, और जो उसका जो मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो 70 ईयर्स है। या पॉलिसी आपकी जब भी आपने जिस भी एज में पॉलिसी ली है उस एज से मैटर करेगा, आप जितने टर्म की पॉलिसी ले रहे हो वो पॉलिसी का टर्म कंप्लीट होना या आपकी एज 70 साल हो जाए, इन दोनों में से जो भी जल्दी होगा तो उस टाइम तक ये एक्सीडेंटल बेनिफिट मिलेगा। और इसका एग्जांपल क्या होगा कि सपोज करिए आपकी एज 30 ईयर्स है, आपने 20 साल की पॉलिसी ली, ठीक है, और आपकी डेथ 10 साल बाद अगर हो जाती है और आपने पूरा पॉलिसी टर्म वगैरह लिया, तो ऐसी कंडीशन में आपका डेथ हो जाती है तो आपको जो डेथ बेनिफिट है वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, या सपोज करिए और आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंटल में जो आपने राइडर लगाया उसका एक्सीडेंटल जो बेनिफिट है, जो अमाउंट जो प्रेस्क्राइब्ड है, जितने अमाउंट में आपने लिया है वो भी बेनिफिट आपको एडिशनल मिलेगा। और यही बच्चे के लिए अगर किया है, ऐसी कंडीशन में आपकी डेथ हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में जो भी आपके फ्यूचर डिसेबिलिटी हो जाती है, डेथ नहीं होती, डिसेबिलिटी हो जाती है, आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, आप अब कमाई नहीं कर सकते, ऐसी सारी प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसी कंडीशन में आपके जो आगे के प्रीमियम है वो सारे प्रीमियम वेव ऑफ कर दिए जाते हैं, माफ़ कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये बेनिफिट है आपका। और यहाँ पे प्योर एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, वहाँ पे देखिए वेवर ऑफ प्रीमियम भी था, ठीक है, डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर था। ये प्योर LIC का एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर है। इसमें भी वही है, आपका जो बेस प्लान है और जो पॉलिसी टर्म है उसमें क्या है कि 5 साल आपकी पॉलिसी पूरी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये राइडर लेते हैं और उस राइडर के लेने के साथ पॉलिसी टर्म के बीच कभी आपकी डेथ हो गई पॉलिसी टर्म के बीच, तो ऐसे कंडीशन में जो एक्सीडेंटल बेनिफिट है जो भी अमाउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। राइडर्स कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, राइडर्स आप बाद में भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए LIC न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर, दिस rider available at the inception of policy only. The benefit cover under this rider shall be available during the policy term. If this rider opted for an additional amount equal to term assurance rider, sum assured shall be payable on death of the life assured during the policy term. ये केवल राइडर जो अवेलेबल होती है ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म होती है। ठीक है, अगर ये आप पॉलिसी लेते हो तो ऐसे कंडीशन में आपकी जो सम अश्योर्ड आपका दिया रहता है, सम अश्योर्ड प्लस और जो आपने टर्म बेनिफिट लिया है ये या जो ये राइडर लिया है उस राइडर में भी अगर कुछ होता है ऐसा, तो ऐसी कंडीशन में उसके बेनिफिट भी आपको मिलते हैं। अब LIC न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, कुछ ऐसी 15 के स्पेसिफाइड डिजीज़ हैं जो कि आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में दी गई होंगी। वो डिजीज़ ऐसी हैं जो बड़ी बीमारियां, ठीक है, उन वो बीमारियां हो जाने के बाद भी
ऐसी कंडीशन में आपको वेवर मिल जाता है, आपको आगे जो भी अगर ये राइजर लिया है तो आपको प्रीमियम पे नहीं करना पड़ता है। और इसके बाद अगर ये कवर डायग्नोज हो जाती है कि आपकी इतनी बड़ी बड़ी ये सारी बीमारियां हैं जो 15 क्रिटिकल इलनेस जिनकी लिस्ट दी गई है आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में, वो आपका भी जब हमें कॉल करोगे तो हम आपको बता देंगे जब पॉलिसी कभी आपको लेनी होगी तो उनके में वो हो गए। तो ऐसी कंडीशन में भी आपका जो प्रीमियम है वो वेव ऑफ कर दिया जाता है, आपको फोर्स नहीं किया जाता है। LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, ठीक है। ये वही कंडीशन है जहाँ पे आप अपने बच्चे का अगर आप प्रीमियम कराते हो, पॉलिसी कराते हो और आपकी डेथ हो जाती है एज अ प्रोपोजर, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, वो बेनिफिट राइडर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके जो राइडर होंगे उसको बताया मैंने। और यहाँ पे जो राइडर थे वो बेनिफिट नंबर 1 था, उसके कई फीचर्स थे, अलग अलग फीचर्स थे ये सारे, ठीक है, ए से लेकर ई तक। और ये दूसरा ऑप्शन है बेनिफिट इंस्टॉलमेंट, अगर कभी डेथ हो जाती है तो जो क्लेम अमाउंट है, क्लेम माइनर ये भी कर सकता है कि क्लेम सेटलमेंट आपका एनुअली बेसिस पे कर सकता है, या आपके 5 साल 10 साल 15 साल लमसम अमाउंट की जगह पे 5वें साल पे मिल जाए, 10वें मिल जाए, हाफ ईयरली मंथली, उसके अपने बेसिस पे आप वो चूज कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। अब पेमेंट ऑफ प्रीमियम पे आते हैं। देखिए हर साल क्या होता है कि रेगुलरली आप पेमेंट या तो करते जाओ ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू, या आप नैश में आपका अपडेट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में उस डेट पे अगर आपके अकाउंट से डायरेक्ट पैसा कटता है, आपके पास अगर बैलेंस मेंटेन है तो आपका पैसा उसी दिन पे कट जाता है। ग्रेस पीरियड, अगर आपकी पॉलिसी कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यू डेट आती है और आप पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो ऐसी कंडीशन में डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको 30 दिन का टाइम मिलता है, उस 30 दिन में अगर आप पॉलिसी को पे कर देते हो तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते, कोई पेनल्टी चार्जेस नहीं देने पड़ते। और ये 30 डेज अगर आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली और एनुअली मोड में हो तो आपका 30 दिन का ग्रेस पीरियड रहेगा, बट आप अगर मंथली मोड में होते हो तो आपका 15 डेज का ग्रेस पीरियड रहता है। ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है, डिटेल में ले जाऊँगा। सैंपल इलस्ट्रेशन मैंने वहाँ पे बताया था कि 2 लाख का सम एश्योर्ड मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या एज पे क्या क्या एक फैक्टर आ रहा है और कितने साल का आप प्लान ले रहे हो PPT का, तो वो यहाँ पे बताया गया है। ये आपके रिबेट है, ठीक है, मोड रिबेट, ईयरली मोड 2% ऑफ टेबुलर प्रीमियम और 1% ऑफ टेबुलर प्रीमियम। एक देखिए, एक आपका टेबुलर है आपके प्रीमियम का, वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में आपको मिलेगा। तो हाई सम अश्योर्ड रिबेट मतलब आप बहुत बड़ा सम अश्योर्ड जब लेते हो तो ऐसे कंडीशन पे आपको एक रिबेट दी जाती है, आपके प्रीमियम पे एक रिबेट मिलती है। जैसे ये ज़्यादातर आप जब कभी आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो वहाँ पे आपको HSAR आपको लिखा मिलता है, ठीक है, माइनस करके पॉलिसी में। तो यही होता है जब हाई सम अश्योर्ड आप लेते हो तो हाई सम अश्योर्ड कंडीशन पे आपको एक उस टेबुलर प्रीमियम को देख करके आपको एक रिबेट मिलता है। तो वो कितना कितना होता है वही चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया कि 50 लाख से आपका, सॉरी 5 लाख से 9,90,000 में इतना है, 2 से 4,90,000 का सम एश्योर्ड लेते हो तो आपका नील है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया। रिवाइवल, कभी कभी ऐसा होता है कि आप 2 प्रीमियम आप पे कर लेते हो, ठीक है, और 2 प्रीमियम पे करने के बाद आप प्रीमियम नहीं पे कर पाते हो, आपकी कंडीशन खराब हो जाती है फाइनेंशियली, लेकिन 1.5 साल 2 साल बाद आपको ऐसा लगता है कि आपकी इनकम फिर से जनरेट होने लगी है, तो कंपनी यहाँ पे आपको फिर से एक मौका देती है कि अगर आपकी पॉलिसी जिस भी दिन आपने सेकेंड प्रीमियम दिया है, ठीक है, सेकेंड प्रीमियम जब भी आपने कोई भी प्रीमियम लास्ट प्रीमियम दिया उसके 5 साल के अंदर जब भी आपका पैसा हो जाता है तो कुछ एडिशनल चार्जेस होते हैं, और जो बचे हुए प्रीमियम है जितने साल आपने गैप किया है उतने साल का प्रीमियम दे करके आप अपनी पॉलिसी फिर से कंटिन्यू करा सकते हो। तो ये इसी को हम लोग रिवाइवल बोलते हैं। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट अभी हर पॉलिसी में लिखे होते हैं तो बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक बार आप लोगों को पता चल जाए तो ये काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ है। पेड अप वैल्यू, जब आपके मिनिमम 2 प्रीमियम, IRDA के जो नया रूल है, अब इसमें पहले तीन प्रीमियम होते थे बट अब 2 प्रीमियम है। अगर आपने 2 प्रीमियम भी दिया है तो ऐसी कंडीशन में आपके वो जो दोनों प्रीमियम है, वो दोनों प्रीमियम, 2 प्रीमियम सपोज करिए आपने दिया, उसके बाद आपने कोई प्रीमियम नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन में आपका पैसा लैप्स नहीं होगा। आपकी जब भी मेच्योरिटी डेट आएगी उस मेच्योरिटी डेट पे आपको पैसा, आपका कुछ इंटरेस्ट लग के आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका पैसा 2 प्रीमियम हो जाने के बाद पेड अप हो जाता है। तो और जो आपका जो डेथ बेनिफिट है वो उसका भी जो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपका
डिवाइड हो जाता है। मतलब कि सपोज करिए जैसे 10 लाख का आपने सम एश्योर्ड कराया था और 1-1 लाख रुपए आपके 5 साल आपको देने थे, ठीक है, और आपने 2 लाख रुपए ही दिए, 1 लाख इस साल दिया, 1 लाख अगले साल दिया, उसके बाद आपने पैसा नहीं दिया। तो अब जो आपका जो सम एश्योर्ड था वो 10 लाख रुपए था, अब वही 10 लाख रुपए आपके 2 लाख की वैल्यू पे प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। 2 लाख की वैल्यू पे कितना होना चाहिए आपका डेथ सम एश्योर्ड, वो आपका बेनिफिट उतना बन जाएगा और उतना आपको जो मेच्योरिटी होगी उस पर आपको मिल जाएगा। पेजअप का यही कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता कि होगा आपको। कभी कभी आप लोग पेजअप कराते हो तो आप पेजअप कराने के बाद आप वेट नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे पैसा मिल जाए, कोई ऐसी इमरजेंसी हो। मैं तो हमेशा सरेंडर के खिलाफ ही रहूँ कि अगर आपको सरेंडर ही कराना है तो आपको पहले तो डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप लोग पॉलिसी करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। और पॉलिसी अगर करा रहे हैं तो आप कोई और इंस्ट्रूमेंट में अगर पैसा है तो आप उसको तोड़ाने की कोशिश करो, एफडी तोड़ा लो आप, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप जितना जमा करते हो उसके आधे से भी कम आपको मिलता है। तो और थोड़ा समय आपने बिता दिया तो थोड़ा लगता है कि आपका आधे से थोड़ा ज़्यादा हुआ, तो इतना बड़ा कैपिटल लॉस मैं नहीं चाहता। आप पेजअप करा लो और जब आपकी मेच्योरिटी हो तभी आप। तो यहाँ पे इस टेबल में लिखा हुआ है कि इस टेबल में आपके कितने साल पे, अगर सपोज करिए देखिए 10 साल देना है, 16 साल का प्रीमियम, आपने 2 साल जमा कर दिया तो जो भी प्रीमियम है उसका 30% आपको मिल जाएगा। वही आपने 8वें साल पे लिया तो 53% मिल जाएगा। वही आपने 13वें साल पे लिया तो 72% मिल जाएगा। तो ये आपके ईयर्स लिखे हैं, यही चीज़ आपकी दी हुई है। अब ये गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर्स एप्लीकेबल टू वेस्टेज बोनस, बोनस पे कैसे एप्लीकेबल होता है उसका भी एक चार्ट है, फॉर्मूला है जो डिसाइड किया गया है पॉलिसी के थ्रू। तो इतना डिटेल में, इतना कैलकुलेटिव माइंड आप लोगों को लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में हो आपको सेल करना है तो वो सारी चीज़। पॉलिसी पे लोन, देखिए लोन कभी कभी 70% 80% जो भी उसकी वैल्यूएशन होती है उस वैल्यूएशन के बेसिस पे, उस प्लान के बेसिस पे कंपनी डिसाइड करती है, और आपने प्रीमियम जो भी पॉलिसी अमाउंट आपने जमा किया उस पॉलिसी अमाउंट के बेसिस पे आप उस पॉलिसी पे आप लोन भी ले सकते हो। तो ये आपका एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। और यहाँ पे टैक्सेस देखें, जब भी आप कोई प्रीमियम लेते हो तो देखिए स्टैट्यूटरी टैक्सेस जो होते हैं जो गवर्नमेंट को हमें देने होते हैं, ठीक है, जो एप्लीकेबल होते हैं इंडिया में, तो कुछ जो भी हमारा होगा टैक्स तो हमें देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी हम कोई प्रीमियम बाई करते हैं तो फर्स्ट ईयर जो भी हमारा प्रीमियम अमाउंट निकलता है उस प्रीमियम अमाउंट में हमारा 4.5% जो अभी रेट चल रहा है आपका टैक्स लगता है, और नेक्स्ट ईयर जब रेनुअल होता है तो 2.25% हो जाता है, ठीक है। और रिगार्डिंग टू इनकम टैक्स देखा जाए तो आपको 80C में बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा लोग अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 80C, जो हम लोग भी बताते हैं 80C में बेनिफिट आपको मिलता है। 80C के बेनिफिट के हिसाब से आप अपना ले सकते हो। अगर आप कोई भी प्रीमियम अमाउंट पे कर रहे हो तो उस प्रीमियम का आप 80C में डिडक्शंस ले सकते हो। फ्री लुक पीरियड, आपको पॉलिसी इशू हो गई, ठीक है, सपोज करिए, बट आपको कभी ऐसा लगा कि आपके ब्रोकर ने आपको गलत एडवाइस दी, आपको गलत जानकारी आपको मिली है, आप उस प्लान को कैंसिल कराना चाहते हो, तो आप उस प्लान को जिस दिन आपकी पॉलिसी इशू हुई है उसके 15 दिन का जो टाइम होता है उस 15 दिन में आपको एक फॉर्म सबमिट करना होता है उस कंपनी में जाके, ब्रांच ऑफिस में जाके आपके जो चार्जेस हैं वो आप वहाँ पे सबमिट कर दो। तो जो भी आपके अमाउंट हैं, ठीक है, वो आपका रिफंड हो जाता है, आपका पॉलिसी अमाउंट। और पॉलिसी अमाउंट में आपके जो स्टैट्यूटरी जो टैक्सेस हैं और साथ ही साथ मेडिकल अगर आपका हुआ है, मेडिकल के जो एक्सपेंसेस वगैरह लगे हैं और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस वगैरह लगे हैं वो आपके रिफंड नहीं होंगे, बट उसके वो कट के जो भी अमाउंट बनेगा वो आपका रिफंड हो जाएगा। अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको क्लेम नहीं मिलेगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा? सुसाइड का केस, देखिए अगर लाइफ इंश्योर्ड, अगर ये प्रूव हो जाता है, मैंने कहा था ना कि तीसरे दिन भी अगर डेथ हो गई या 10वें 20वें दिन भी हो गई 6 महीने, तो ये 12 महीने के अंदर अगर डेथ होती है तो ऐसा कंडीशन देखा जाता है कि कहीं उसने सुसाइड तो नहीं किया। इंक्वायरी होती है, और अगर इंक्वायरी होती है और सुसाइड का केस निकलता है ऐसे एक अमाउंट पे, जो पॉलिसी होती है, पॉलिसी का जो अमाउंट होता है प्रीमियम जो आपने पे किया है उस प्रीमियम को पे कर दिया जाता है नॉमिनी को, क्योंकि सुसाइडल केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है लाइफ इंश्योरेंस। और सुसाइड का मतलब एक तरीके से प्लान होता है, धोखाधड़ी मानी जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो 80% हो गया अप्रॉक्स जो कि आपका पेमेंट दे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि 12 महीने के अंदर इंक्वायरी होती है। और अगर वो ये केस हुआ कि अगर इंक्वायरी हुई पता चला कि सुसाइडल नहीं है, से नेचुरल डेथ है, तो ऐसे कंडीशन में पूरा मिलेगा, ठीक है। ये एक डाउट की कंडीशन है, डाउट मतलब एक्सक्लूजन दिया गया है।
यहाँ पे देखिए बेनिफिट इलस्ट्रेशन दिया गया है कि कोई बंदा है जिसकी 30 साल एज है, ठीक है, 25 साल का पॉलिसी टर्म ले रहा है, 16 साल वो जमा करेगा, उसने सम एश्योर्ड लिया है इतना, और जो उसका प्रीमियम आ रहा है वो 9,134 रुपये आ रहा है, 9,134 रुपीज़, ठीक है। तो जब वो उसकी डेथ होगी, अरे सॉरी, अगर उसकी डेथ हो गई तो आपका 2 लाख रुपए मिल जाएगा, ठीक है। अगर उसकी डेथ नहीं हुई, पूरा कंप्लीट टू मेच्योरिटी पे क्या मिलेगा, मेच्योरिटी पे उसका जो सम एश्योर्ड है वो मिलेगा, और साथ ही साथ आपको जो भी बोनस है वो सारे के सारे बोनस अगर 4% के हिसाब से दिए गए हैं तो इतना, अगर अगर 8% पे दिया गया तो इतना, तो ये प्लस ये अमाउंट, ये दोनों अमाउंट मिलके उस बंदे को मिल जाएगा 5,70,000 रुपये। अगर इससे गया तो इतना अमाउंट आपको मिल जाएगा, जो कि बोनस गारंटीड नहीं हो सकता है, लेकिन सम एश्योर्ड प्लस बोनस ये पैसा है कि पहले दिन से कि उसको सिक्योर्ड पैसा मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंश्योरेंस एक्ट में जो रेगुलेशंस हैं उसके बारे में दिया गया है, तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो यहाँ पे क्लोज होती है, और मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को सारे डाउट क्लियर कर दिया, आपको सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। और आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होती है जब ये पॉलिसी आप प्लान करते हो, आपको ये पॉलिसी लेनी है, तो ऐसी कंडीशन पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमसे बाई कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो फिर से लाता हूँ मैं किसी और प्लान पे। तो इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करता हूँ, फिर से हम लोग नए प्लान्स के साथ रहेंगे। डेली हमारे चैनल्स पे अपडेट्स रहते हैं, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप लोगों को सारे बेनिफिट्स, अपडेट्स, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड या लीगल जो भी अपडेट्स आती हैं वो आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच।